हेलो बच्चों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपको जो है एक्सरसाइज कौन पढ़ाएंगे, 3E पढ़ाएंगे। और 3D का बच्चों जो 3-4 सवाल है उसको एक बार आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो मैं उसको आपको जो है बता दूंगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र, हमारे पास ये क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक पहले स्टार्टिंग में ही है। इससे पहले हम आपको एक चीज़ सिखाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? अच्छा बच्चों, एक चीज़ मुझे ज़रा बताइएगा कि हम लोगों को फार्मूला क्या पता है। हम लोगों को एक फार्मूला ये पता है, कहीं लिखा हो साइन ए प्लस बी लिखा हो, सपोज करो, तो बेटा इसका फार्मूला जो होता है वो साइन ए कास बी हो जाता है और प्लस कास ए यहाँ साइन बी हो जाता है। यही होता है ना फार्मूला। और बेटा एक फार्मूला और होता है इसी का, एक होता है साइन ए माइनस बी होता है। तो बेटा साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बताओ? साइन ए कास बी हो जाता है और माइनस कास ए और बेटा साइन बी हो जाता है। ठीक है, ये होते हैं ना फार्मूला। अगर बेटा मैं इसको क्या करूं, ऐड कर दूं, तो बेटा यहाँ पर देखिए क्या होगा, कास ए साइन बी, कास ए साइन बी, बस यहाँ ये प्लस है यहाँ ये माइनस है, कट जाएगा ना बेटा। तो ये दोनों सेम सेम हो जाएगा तो जुड़ जाएगा। साइन ए कास बी, साइन ए कास बी दो जगह है तो 2 आपका हो जाएगा साइन ए, यहाँ हो जाएगा बेटा कास बी हो जाएगा। इधर ये जुड़ जाएगा, इधर ये भी दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा क्या, साइन ए प्लस बी और फिर प्लस लिखेंगे साइन ए माइनस बी, अर्थात 2 साइन ए इंटू कास बी का जो फार्मूला होता है बेटा ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। तो ये फार्मूला याद करना होता है, ठीक है। लेकिन अब याद क्या करना है, अगर ये वाला आपको टेक्निक याद है तो फिर आप जो है इस तरह निकाल ले जाओगे कि नहीं। मान लीजिए भूल भी गए तो निकाल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसी में देखिए बेटा, मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्या कर दूँ इसी में, अगर मैं जोड़ने के बजाय अगर देखिए जोड़ दिया तो मुझे ये मिल गया, एक फार्मूला मिल गया, ठीक है। अगर बेटा इसी को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता तो बेटा ये नीचे जो माइनस था वो प्लस हो जाता और ये जो प्लस है वो माइनस हो जाता और यहाँ पर प्लस था तो बेटा माइनस हो जाता, ठीक है। और बेटा फिर ये दोनों कट जाता क्योंकि सेम सेम पड़ जाता, फिर ये दोनों जुड़ जाता। तो भाई जुड़ता तो क्या बनता, देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों भाई कास ए साइन बी, कास ए साइन बी दो जगह है तो 2 कॉस ए, ठीक है, और साइन बी हो गया। अब प्रिय छात्र देखिए क्या होगा, ये तो कट जाएगा दोनों प्लस माइनस है, तो देखिए ये प्लस है पहले इसको लिख लो, ये माइनस है तो फिर बाद में लिख दीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रिय छात्र, साइन ए माइनस बी, ठीक है, और माइनस प्लस है, ए प्लस बी है ना, फिर माइनस लिख दो और फिर इसको लिख दो साइन ए माइनस बी। तो देखिए प्रिय छात्र, ये 2 फार्मूले हमने आपको इससे मतलब आपको दिखा दिया, ये एक प्रकार का प्रूफ है ये। अब यहाँ पर प्रिय छात्र एक फार्मूला और होता है, उसको भी समझ लेते हैं। क्या होता है देखिए ध्यान दीजिए, कास ए प्लस बी का फार्मूला। तो प्रिय छात्र क्या होता है, कास ए कास बी और माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है। दूसरा फार्मूला इसी में स्टूडेंट क्या होता है, कास ए माइनस बी का क्या होता है, कास ए कास बी और प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है प्रिय छात्र। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो प्रिय छात्र देखिए यही चीज़ यहाँ प्लस है, यही चीज़ यहाँ माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, कास ए कास बी, कास ए कास बी मतलब 2 कास ए कास बी बचेगा, 2 कास ए कास बी यहाँ बच जाएगा। और प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा कास ए प्लस बी और प्लस कास ए माइनस बी। देखिए एक फार्मूला बन गया, नहीं बन गया, फार्मूला नंबर 3 बन गया। और सपोज करो प्रिय छात्र अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो प्रिय छात्र यहाँ जो अपॉन वाला साइन है वो बदल जाता। क्या बदल जाता, अपॉन की साइन, ठीक है। एक चीज़ देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्रिय छात्र अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो -2 साइन ए और यहाँ पर कास साइन बी ना, यही तो आएगा, ठीक है भाई। दोनों ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस में भी जुड़ जाता है ना, तो ये हो जाएगा साइन बी हो गया, ठीक है प्रिय छात्र। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे,
पहले इसको लिख लेता हूँ, माइनस कास, देखिए पहले इसी को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि जिसको चाहो उसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कास देखिए ए प्लस बी, ठीक है, और माइनस क्या हो गया प्रिय छात्र, माइनस कास ए माइनस बी आ गया कि नहीं भाई, यही तो फार्मूला आपका बनेगा, ठीक है। अब प्रिय छात्र चूंकि माइनस इधर है तो इस माइनस को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ए माइनस बी, और ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा प्रिय छात्र, माइनस हो जाएगा, कास ए प्लस बी हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी हो गया कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कहने का तात्पर्य है कि अगर इस तरह का भी क्वेश्चन मिलता, अब इस तरह देखो ये माइनस पहले ये प्लस बाद में है, तो आप इसको पहले लिख लिया करो, इसको बाद में, अर्थात इस तरह देखिए, जैसे आप लिखोगे कास ए माइनस बी यहाँ लिख दोगे, और माइनस कास ए प्लस बी लिख दिया करो, ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया, और बराबर ये क्या हो जाएगा प्रिय छात्र, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला है। तो प्रिय छात्र अभी तक हमने क्या बताया आपको, फार्मूला क्या बताया, ये मेन फार्मूला है, चौथा फार्मूला। अब चलिए स्टूडेंट इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल अपने इस क्वेश्चन में करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, सोल्यूशन नंबर 1। तो सोल्यूशन नंबर 1 में देखिए प्रिय छात्र यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है साइन, और यहाँ पर लिखा है 5 पाई बाई 12 लिखा है प्रिय छात्र, और इंटू कॉस यहाँ लिखा है 5 पाई बाई 12 लिखा है। प्रिय छात्र देखिए साइन ए की जगह इतना लिखा है, बी की जगह इतना, लेकिन आगे 2 नहीं लिखा है, नहीं ये फार्मूला कौन सा बन जाता, फार्मूला नंबर कौन सा बनता, फार्मूला नंबर 1 बनता। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन ए लिखा है और कास बी लिखा हुआ है कि नहीं स्टूडेंट, साइन ए लिखा है, कास बी लिखा है, और 2 यहाँ पर है, 2 साइन ए कास बी का फार्मूला होता है ये। तो प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल उसी फॉर्म में है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो प्रिय छात्र ये हो क्या जाएगा 5, और यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए साइन 5 पाई बाई 12 हो गया है, और यहाँ कास पाई बाई 12 है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, एक सूत्र लिख देंगे, फार्मूला यूज्ड फार्मूला। अब फार्मूला यहाँ लिखेंगे जब प्रिय छात्र, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला देखिए क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी होता है, ठीक है, ए प्लस बी, और क्या होता है प्लस साइन ए माइनस बी होता है। देखो प्रिय छात्र यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है, देख लीजिए इसमें ये लिखा है सबसे ऊपर, ठीक है, तो मैंने उसी फार्मूले को यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या देख रहा हूँ स्टूडेंट कि ए की जगह पे 5 पाई बटे 12 है, 5 पाई बाई 12 है, और बी की जगह ये लिखा है। तो यहाँ पर चाहे तो हम दिखा भी सकते हैं, हेयर क्या दिखा है बेटा कि ए की जगह पे हम क्या रखेंगे 5 पाई बाई 12 रखेंगे, और बी की जगह पे क्या रखेंगे प्रिय छात्र, बी की जगह पर रखेंगे पाई बाई 12 रखेंगे, ठीक है, ये रखेंगे। चलिए इसी में रखते हैं। तो प्रिय छात्र देखिए यहाँ पर 2/2 था, तो ये 2 इतनी की बात हो रही है, बाकी 2 तो है ही है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यहाँ 1/2 बचेगा कि नहीं, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 1 छिपा है बेटा और नीचे 2 है। अब इतने की वैल्यू क्या होगी, देखिए क्या होगी, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले इसको लिख लो, ज़्यादा अच्छा है, पहले इसको लिख लो, तब लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या लिखा है 1/2, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 साइन क्या लिखा है 5 पाई बाई 12 लिखा है, और यहाँ कास पाई बाई 12 लिखा है, ठीक है, पहले इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं ना इस चीज़ को, और इक्वल टू देखो प्रिय छात्र क्या होगा, साइन लिख करके एक बार दोनों को जोड़ेंगे, फिर प्लस साइन लिख कर एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो साइन लिख लिया, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, किसको किसको, 5 पाई बाई 12 और प्लस पाई बाई 12 को जोड़ दिया, और फिर प्लस लिखेंगे ना, ये देखो प्लस लिखा है, फिर साइन लिखे, फिर लिखेंगे, तो फिर से देखिए साइन हमने लिख दिया। अब की बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर प्रिय छात्र 5 पाई बाई 12 है, और यहाँ पर ये फिर से देखिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखा है साइन, और एक चीज़ और देखो 1/2 भी है आगे, तो 1/2 आगे लगा दीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र अब क्या होगा, 1/2 तो आगे है ही है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा,
6π/12 हो गया। और प्लस प्रिय छात्र इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ साइन है और 5 में से 1 निकलेगा तो 4π/12 हो जाएगा। ठीक है। अब प्रिय छात्र एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1/2 लिखा है, 6 का 9 6, 6 दूनी 12, 6 × 6, 6 × 2 12, तो आ जाएगा साइन π/2 आ जाएगा और प्लस साइन 4 × 3 = 12, 4π/3 हो गया। ये हो गया प्रिय छात्र। अब यहाँ पर छात्र ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू साइन π/2 का मतलब 90, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है प्रिय छात्र वो 180 डिग्री होती है। और अगर 180 को 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, कटेगा तो 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18, 90 डिग्री आएगा ना। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर देखिए 60 लिखा हुआ है भाई। π/3 का मतलब क्या हुआ भाई, देख लो 180 है और 3 डिवाइड करोगे, 3 6 60 आ गया। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, 1√3/2 होते हैं प्रिय छात्र। अब इसमें देखो प्रिय छात्र, अब क्या करोगे आप, यहाँ पर जो है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 1/2 है, तो 2 + √3/2 है। अब प्रिय छात्र जब ये टूटेगा तो यहाँ जाएगा 2 + √3/2, 2 × 4 हो गया। तो प्रिय छात्र ये हमारा जा करके पहला आंसर आ जाएगा। तो प्रिय छात्र इसी प्रकार से जो है हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से हम सॉल्व कर लिए। ठीक है। अब आइए प्रिय छात्र देखिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, कुछ भी करना है कि नहीं करना है। तो देखिए मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसको पीछे करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रिय छात्र। नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र क्या लिखा है, साइन π/4 लिखा हुआ है और यहाँ कास π/12 लिखा है। और प्रिय छात्र मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसमें भी 1/2 से, देखिए 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन ये π/4 हो गया और यहाँ काश π/12 हो गया। अब प्रिय छात्र इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, यूज्ड फार्मूला। क्या लगेगा, यूज्ड फार्मूला क्या होगा भाई, cos2 sin A × cos B। क्या होता है, सबसे ऊपर ही लिखा है प्रिय छात्र, तो क्या होता है sin A + B और प्लस sin A - B, ये होता है फार्मूला। अब इसी फार्मूले में चलो वैल्यू रखा जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको लिखो पहले, इसलिए 1/2 और इसको लिखा 2 sin π/4 × cos π/12 लिखा है। अब प्रिय छात्र हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 1/2, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू 1/2 है। अब इसमें फार्मूला लगाओ, साइन लिखेंगे, देखो फार्मूले में क्या लिखा है, साइन लिखा है ना, साइन लिख दो। ठीक है, फिर A + B, तो π/4 में π/12 जुड़ेगा, π/4 + π/12, देखो जोड़ दिया ना हमने। और फिर क्या करेंगे प्रिय छात्र, फिर प्लस लिखेंगे और अब की बार क्या करेंगे, साइन लिख करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। साइन लिखा, अब ये एंगल क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हो गया, π/4 और -π/12 हो गया। अब प्रिय छात्र इतना हमने कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, 1/2 है, तो एक काम करते हैं इसमें, देखिए यहाँ लिखा है साइन, इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो कहने का मतलब 3π/12 हो जाएगा, 3 से ऊपर नीचे किया तो, और यहाँ पर π/12 पहले से ही था, प्लस साइन, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 × 12 हो जाएगा। देखो इससे क्या हुआ कि डिनोमिनेटर सब सेम हो गया। अब यहाँ पर छात्रों ध्यान देंगे, 1/2 लिखा है, यहाँ पर लिखा है साइन, 3 1 कितना हो जाएगा, 4π/12 हो गया, प्लस इसमें ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्र, यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्रिय छात्र यहाँ 2π/ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और प्रिय छात्र अब इस हिसाब से ये देखिए 1/2 लिखा है, इसको अगर हम काटते भी हैं तो कितनी बार जाएगा,
4 3 जा, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे 6 जा जाएगा, तो हो जाएगा π/6 हो गया। ठीक है छात्र, अब इसके बाद देखिए प्रिय छात्र हम क्या करेंगे, π/3 का मतलब 3 छंग 18 ना, 60 डिग्री, और तो इसकी वैल्यू होती है √3/2 होती है, और इसका मतलब होता है 30 की वैल्यू 1/2। अब प्रिय छात्र यहाँ पर क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करोगे, ऊपर ऊपर जोड़ लोगे, 3 + 1/2 हो जाएगा। और प्रिय छात्र जब ये अंदर जाएगा तो √3 + 1 और 2 जा 4, तो प्रिय छात्र ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, एकदम आसान तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताएंगे आप। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। बहरहाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं पर भी कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। ठीक है प्रिय छात्र, तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको रहने देता हूँ, क्योंकि फार्मूला है, फार्मूला बार बार वही यूज होता है, फार्मूले में कहीं भी चेंजिंग ज़्यादा नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आप इसको देखिए। मैं देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डायलॉग तो हम लोग मारते नहीं हैं, केवल पढ़ाने का ही कार्य होता है। देखिए स्टूडेंट, देखिए हमारे पास में जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या लिखा है, थर्ड वाले में केवल लिखा है 2 cos, यहाँ 10a लिखा है, और यहाँ sin 4a लिखा है। ठीक है प्रिय छात्र, तो देखिए इसी फॉर्म में हम एक फार्मूला बनाते हैं, पहले cos को लिख लेते हैं, cos a, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दिया, sin लिख दे रहा हूँ, sin b। तो फार्मूला देखिए cos है sin b, क्योंकि cos और sin है इसमें, तो भाई ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में देखिए एक बार जुड़ा है और एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, और यहाँ माइनस लगा है, देखिए यही कहीं है ना इसने। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हेयर ए की जगह पे 10a रखना है भैया, और बी की जगह पे क्या रखना है, 4a रखना है। ठीक है, बी की जगह क्या रखना है, 4a। तो चलिए रख देते हैं इसी में। तो प्रिय छात्र क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, लिख देंगे दोबारा से, 2 cos a 10a और sin cos हो गया sin 4a, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे प्रिय छात्र, sin a + b। तो sin a की जगह क्या है, 10a + 4a, और माइनस अब की बार घट जाएगा ना, तो 10a माइनस का 4a। ठीक है प्रिय छात्र, अब देखिए छात्रों यहाँ पर क्या होगा, sin, अब इसमें इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 14a हो जाएगा, और माइनस sin इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6a हो जाएगा। और प्रिय छात्र यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसी में केवल फार्मूले में इसको रखना था बस अकेले। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत आसान आपको लगा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कहीं पर भी कोई माइंड नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए नेक्स्ट का मतलब है चौथा सवाल है। अब चौथे सवाल में देखिए क्या लिखा है प्रिय छात्र। ठीक है, 2 लिखा है, sin लिखा है, यहाँ 43 है, sin 17 है। देखिए स्टूडेंट, दोनों में sin है, दोनों में sin है। तो देखिए प्रिय छात्र, ये सबसे नीचे लिखा हुआ है फार्मूला, चौथा फार्मूला। तो यहाँ पर हम सूत्र लिख सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं, यूज्ड फार्मूला। फार्मूला कौन यूज किया जा रहा है भाई, 2 sin a × sin b। क्या लिखा उसमें देखो जरा, cos a - b और माइनस cos a + b, ये लिखा है ना इसमें। तो प्रिय छात्र यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि a की जगह पे 43 है, और बात करूँ b की जगह, तो b की जगह 17 है। तो चलिए इसमें रख देते हैं। तो जब इसमें रखेंगे प्रिय छात्र, तो यही क्या बन जाएगा, 2 sin, और a की जगह 43, और sin b की जगह 17। ठीक है, और इक्वल यहाँ नीचे लगा देता हूँ, क्या लिखा है, cos, तो cos लिख दीजिए, a - b, तो 43 - 17, फिर माइनस लिखा है a + b, cos a + b, तो a + b का मतलब 43 + 17 जोड़ दिया गया। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा,
इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए 13 बन जाएगा, एक कैरी करेंगे 13 हो जाएगा, 13 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ बचा 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 26। तो साफ साफ लिख दो 26 बचेगा कि नहीं, ठीक है। और फिर से आप आगे समझिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बचेगा, इन दोनों को जोड़ो पहले, तो 7 और 3 10 और 4 5 1 6, तो ये इतना आ गया। तो प्रिय छात्र ही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन जितने भी हमने यहाँ पर लगाए हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन निकले, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और अवश्य कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें, और आप लोग इसका PDF बनाकर अवश्य भेजें, ठीक है। और कोई समस्या हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर ये क्वेश्चन बता दिया जाए, या मेरा आपके पास में कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड है, मेरा केवल एक ही एम है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाना, ठीक है। तो मैं केवल एक ही सूत्र पे काम कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से आए, बस यही हमारी जो है आप कामना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।